आज की वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे अवकलन, डिफरेंशिएशन। ये अवकलन 11th और 12th दोनों के बच्चों के लिए है। मैथमेटिक्स और बायोलॉजी दोनों को ही बेसिक चीजें हैं, बेसिक अवकलन बता रहे हैं। वैसे तो कैलकुलस 3-4 भागों में बटा है। अवकलन, अवकलन का अनुप्रयोग, समाकलन, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण। तो 12th क्लास में तो कैलकुलस का बहुत ही हिस्सा ज्यादा है, लेकिन ये बेसिक अवकलन बता रहे हैं और इसमें कुछ सूत्र है 10-12 जिसको आपको याद करने होंगे। इस सूत्र का डेरिवेशन किसी और वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। आज सीधे ये सूत्र आपको याद करना पड़ेगा और ये 10-12 सूत्र जनरली 12th के बच्चों को तो ये सूत्र याद होंगे, डिराइव भी कर लिए होंगे 11th में, लेकिन जब अवकलन पढ़ रहे हैं तो इसको हम लोग शुरू से ही स्टार्ट कर रहे हैं। इसमें देखिए पहला सूत्र क्या है, d/dx ऑफ x टू द पावर n। इसको पढ़ते क्या है, ddx ऑफ x टू द पावर n या d/dx ऑफ x टू द पावर n, और हिंदी में इसको क्या बोलते हैं, x टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। ऐसे लिख दे रहे हैं, x के सापेक्ष x टू द पावर n का अवकल गुणांक या अवकलज भी बोलते हैं। अवकलज, इस प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। ये अवकलज या अवकल गुणांक कहलाता है या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट। x टू द पावर n का x के सापेक्ष डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकलज या अवकल गुणांक, इसको हम लोग कहेंगे डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x टू द पावर n विथ रिस्पेक्ट टू x। क्या फार्मूला है इसका, n into x टू द पावर n माइनस 1। यानी जो भी पावर है उसको पहले लिख देंगे और फिर x के ऊपर पावर जो होगा n में से 1 को माइनस कर देंगे। ये क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। e टू द पावर x का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज e टू द पावर x ही होता है। तो नए बच्चे जो हैं वो परेशान होंगे, e क्या है, ये चरघातांकी नियतांक है, एक्सपोनेंशियल कांस्टेंट। इसको आप जब जैसे जैसे आगे पढ़ेंगे तो उसमें सब चीजें समझते जाएंगे। फिलहाल आप ज्यादा परेशान न हो कि उस फार्मूले पर ध्यान दें कि क्या है, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ a टू द पावर x विथ रिस्पेक्ट टू x। e के प्लेस पे अगर कोई और वैल्यू हो, a हो, तो उसमें फार्मूला क्या हो जाएगा, a टू द पावर x log a बेस e। इसका अवकलज ये होगा। डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x बेस e, ये क्या होगा, 1/x। इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट है। और अगर बेस नहीं भी दिया है तो उसको आप मान के चलेंगे कि बेस ई है, लेकिन अगर बेस ई नहीं है, कोई और है, तो फिर क्या होगा, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ log x बेस ए विथ रिस्पेक्ट टू ए। क्या फार्मूला होगा, 1/x log e बेस ए। और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो जो 6 है, sin x का क्या होता है, cos x, cos x का माइनस sin x, tan x का होता है sec स्क्वायर x, cot x का माइनस cosec स्क्वायर x, sec x का sec x into tan x और cosec x का होता है माइनस cosec x into cot x। तो जो बच्चे 11th के होंगे वो सोच रहे होंगे बहुत टफ है, ये कैसे याद होगा। बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है। जैसे जैसे आप प्रैक्टिस करेंगे ये सारे सूत्र आपको अच्छी तरह से याद हो जाएंगे। आप ध्यान से देखें, पॉज करके इस वीडियो को, आप ये सारे फार्मूले को नोट कर लीजिए। इसमें पहला फार्मूला है x टू द पावर n का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलन। इसका ज्यादा उपयोग है। जैसे n का वैल्यू 5 है, जरा ध्यान दीजिएगा कैसे इसके क्वेश्चन होंगे। कोई मुश्किल नहीं है, बिल्कुल घबराएंगे नहीं। जब प्रैक्टिस करेंगे तो फार्मूला भी अपने आप आपको याद हो जाएगा। आपको हो सकता है एक दिन में सारे फार्मूले याद हो जाएंगे जो नए बच्चे हैं। देखिए x टू द पावर 5 तो क्या होगा, n यानी कि 5, x टू द पावर 5 माइनस 1, 5x टू द पावर 4। ddx ऑफ x टू द पावर 7, ये क्या होगा, 7 x टू द पावर 7 माइनस 1, तो क्या आ जाएगा, 7x टू द पावर 6। घात जरूरी नहीं कि पूर्णांक में ही हो, फ्रैक्शनल भी हो सकते हैं, भिन्नात्मक भी हो सकते हैं और पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। अभी नेगेटिव ले रहे हैं, x टू द पावर माइनस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 8 x टू द पावर माइनस 8 माइनस 1, माइनस 8 माइनस 1 क्या आ जाएगा, माइनस 9। यानी बहुत ही आसान है। अगर आप देखें तो जो भी पावर है उसको आप लिख दीजिए और फिर पावर में से एक को माइनस कर दीजिए। एक घटाने तो सबको आता होगा, इतना तो मैथ में आना ही चाहिए। ये फॉर्मूला आंसर का नहीं मिटा है, इसको भी इरेज कर देते हैं। अब देखिए
अब कुछ ऋणात्मक घाते लेते हैं, जैसे x टू द पावर 3/2, यानी हम लोग को क्या क्या ज्ञात करना है, x के सापेक्ष x टू द पावर 3/2 का अवकल गुणांक या अवकलन। तो इसको क्या हो जाएगा, n x टू द पावर n-1, और आप 3/2 में से 1 को माइनस करेंगे, क्या हो जाएगा 1/2। ये इसका आंसर हो गया। और ले लीजिए, क्योंकि ज्यादा उपयोग तो इसी फार्मूले का, बाकी सब फार्मूले को तो सीधे आपको पुट करना होगा, पहले फार्मूले का ही ज्यादा यूज होता है। -5/3 -5/3 -1 क्या हो जाएगा, -8/3। अब इतना तो आपको आता ही होगा प्लस माइनस। तो इस तरह से x में कोई भी पावर हो, आप आसानी से उसका अवकलज या अवकल गुणांक या डिफरेंशियल कोएफिशिएंट निकाल सकते हैं। अगर x पे पावर 1 हो तो क्या होगा, ddx ऑफ x, तो पावर तो 1 है तो क्या हो जाएगा 1 इंटू x टू द पावर 1 - 1, यानी कि 0। और किसी भी dt पे या किसी भी x पे 0 पावर हो, उसका वैल्यू क्या होता है 1। कभी भी x टू द पावर 0 का वैल्यू क्या होता है 1, तो इसका वैल्यू क्या हो गया 1। यानी डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ x विद रिस्पेक्ट टू x इज ऑलवेज इक्वल टू 1। x के सापेक्ष x का अवकल गुणांक या अवकलज क्या होता है, 1 होता है। आप चाहे इसको भी फार्मूला के रूप में लिख सकते हैं, या और कांस्टेंट हो, कांस्टेंट का मतलब क्या हो गया, उससे पावर 0 है x के ऊपर, x के ऊपर पावर 0 हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 होता है वैल्यू ना, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं c इंटू x टू द पावर 0। और जैसे 0 इंटू करेंगे c तो बाहर हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा x पावर 0 का 0 इंटू x टू द पावर -1, यानी 0 हो जाएगा। यानी कभी भी किसी कांस्टेंट का अवकलज हमेशा 0 होता है। तो इसको भी एक फार्मूले के रूप में आप लिख सकते हैं। जैसे 11 फार्मूले लिखे थे, तो इसको पहला या 12वां कर दीजिए, ddx ऑफ c इज ऑलवेज इक्वल टू 0। किसी भी कांस्टेंट का अवकलज डिफरेंशियल कोएफिशिएंट हमेशा 0 होता है, और x के सापेक्ष अवकलज क्या होता है 1 होता है। और भी सूत्र है, इसको हम लोग आगे प्रैक्टिस करें। जो अब जैसे एक से अधिक फलन हो तो उनका हम लोग डिफरेंशियल कोएफिशिएंट कैसे ज्ञात करेंगे उसको पढ़ें। जैसे ddx ऑफ c इंटू fx, अगर फलन में किसी अचर का गुणा हो तो कैसे इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट या अवकल गुणांक हम लोग ज्ञात करेंगे। c को बाहर कर देंगे, बहुत इजी है, ddx ऑफ fx। अगर दो फलनों का योग है या अंतर है तो उसका भी आसानी से हम लोग अवकलन कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को अवकलन कहते हैं। तो क्या होगा, ddx ऑफ f1x प्लस माइनस, प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन वाले फंक्शन अभी बाद में इसकी बात पढ़ेंगे, पहले इसका कुछ उदाहरण ले लेते हैं। ध्यान दीजिए, फार्मूले को आप चाहे तो पास करके नोट कर लीजिए। क्या है, ddx ऑफ c इंटू fx, यानी c इंटू fx का x के सापेक्ष अवकल गुणांक क्या होता है, c बाहर कर देंगे और ddx ऑफ fx का x के सापेक्ष अवकल गुणांक या अवकलज लिख देंगे। और दो फलनों का अवकलन का योग और अंतर है तो क्या करेंगे, डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f1x प्लस f2x इक्वल टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f1x विद रिस्पेक्ट टू x प्लस डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ f2x विद रिस्पेक्ट टू x। अब इसको कैसे यूज करेंगे इस फार्मूले को, देखिए ध्यान दीजिएगा, सारे फार्मूले आप दिमाग में रखे रहें, और अगर आपने नोट कर लिया है और अच्छा है। ddx ऑफ x टू द पावर 5 प्लस 4 log x बेस ई, अगर बेस ई नहीं रहेगा तो आप मान के चलेंगे कि बेस ई है, 3e टू द पावर x माइनस 7 sin x प्लस 5। यहां दो नहीं बल्कि 5 फलन है, 1 2 3 4 5, प्लस भी है माइनस भी है।
तो एकदम बहुत सिंपली उसी करेंगे डी डी एक्स ऑफ एक्स टू द पावर 5, यानी इसको डी बाई डी एक्स भी कर सकते हो। यहाँ 4 कांस्टेंट है, इसको बाहर कर दीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ log x बेस e प्लस 3 कांस्टेंट बाहर d by dx ऑफ e टू द पावर x, या e टू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ e टू द पावर x विद रिस्पेक्ट टू x, 7 इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ sin x विद रिस्पेक्ट टू x, और d by dx ऑफ 5, ये कांस्टेंट हो गया। यहां तो कुछ नहीं किया, अब फार्मूला हम लोग अप्लाई करेंगे। x टू द पावर 5 का क्या हो जाएगा, 5 इनटू x टू द पावर 5 माइनस 1 क्या होगा, 4 log x का क्या होता है 1/x log x बेस e का, e टू द पावर x का e टू द पावर x ही होता है। बाकी सब फार्मूले में कुछ नहीं, बस आपको देख करके पुट कर देना है। तो जैसे जैसे करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, फार्मूला अपने आप को याद हो जाएगी। फार्मूला याद करने की बहुत मेगा प्रॉब्लम कोई नहीं है कि आपको फार्मूला कैसे याद होगा। sin x का क्या होगा cos x, बहुत मेजर प्रॉब्लम ये नहीं होना फार्मूला हमको याद ही नहीं हो सकता, ये बहुत ज्यादा है। नए बच्चों को शुरू शुरू में लगता है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ये सबको फार्मूला इंटरमीडिएट में, इवन बायोलॉजी के बच्चों को भी ये फार्मूला आसानी से याद रहता है। अब ये देखिए 4/x, बस कुछ नहीं, इसको ऐसे लिख दे रहे हैं 3 टू पावर x माइनस 7 cos x। तो ये इस क्वेश्चन का आंसर हुआ। और भी कुछ एग्जांपल ले रहे हैं, ये 3-4 और उदाहरण हमने लिया है जिससे आपको और क्लियर होगा। ये क्या है, डी डी एक्स ऑफ 6/x³ प्लस 5, यानी 6/x³ प्लस 5 का x के सापेक्ष अवकलन या अवकल गुणांक हम लोग को ज्ञात करना है। तो क्या होगा, दो फलनों का योग है, दोनों को अलग अलग कर लीजिए, डी बाई डी एक्स ऑफ कांस्टेंट बाहर कर लीजिए, 1/x³ को क्या लिख सकते हो आप, x टू पावर -3, आप तो पढ़े होंगे ना, और 3 ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, प्लस डी डी एक्स ऑफ 5, बस ये हो गया 6। x टू द पावर -3 का क्या होता है -3, x टू द पावर -3 - 1 कितना आ जाएगा -4, और 5 का 0, 6 3 जा 18, -18 x टू द पावर -4। तो ये इसका डिफरेंशियल कोएफिशिएंट अवकल गुणांक इस फलन का x के सापेक्ष इतना है। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सेकेंड क्वेश्चन का सलूशन यहाँ पे है। यहाँ भी देखिए दो फलनों का योग है, दोनों को अलग अलग कर लेंगे। पहले तो पावर दोनों को डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं, घातांक के नियम आप पढ़े होंगे, घात दोनों को डिस्ट्रीब्यूट हो जाते हैं, a टू द पावर m x घात होते हैं, दोनों में गुणा हो जाते हैं, इसका पावर 1 है, इसका भी पावर 1 है, तो दोनों में गुणा हो गया। यहाँ भी वही हाल होगा, b टू द पावर m अपॉन x टू द पावर m, ये तो 7th 8 में है। अब ये x वाले फलन को ही हम लोग फलन मानेंगे, बाकी a b सब c सब कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर कर दें, क्योंकि कुछ बच्चे a टू द पावर m का a टू द पावर m - 1 करते हैं, जो कि ठीक नहीं है। तो ये यहाँ पे ऐसे कर लेना, a टू द पावर m ये कांस्टेंट है, बाहर हो गया, d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर m प्लस b टू द पावर m d बाई डी एक्स ऑफ x टू द पावर m, नीचे है, ऊपर जाएगा क्या हो जाएगा -m। ये क्वेश्चन इधर हो गया, a टू द पावर m, अब x टू द पावर m का क्या होगा m इंटू x टू द पावर m - 1 प्लस b टू द पावर m, इसका क्या हो जाएगा -m इंटू x टू द पावर -m - 1, एकदम फार्मूले पर आधारित है, बस हो गया। अब बहुत करेंगे, ये क्या हो जाएगा m a टू द पावर m x टू द पावर m - 1 माइनस b टू द पावर m इंटू m चाहे तो कॉमन भी ले सकते हैं आप, x टू द पावर क्या हो गया -m - 1। ये इस क्वेश्चन का आंसर होगा। ये तो दो क्वेश्चन हो गए, अब हम इसको इरेज कर देते हैं क्योंकि जगह नहीं है, पहला क्वेश्चन को दूसरा क्वेश्चन को। अब तीसरा क्वेश्चन देखिए, यहाँ दो फलनों का मल्टीप्लिकेशन है, गुणन है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, चूंकि अभी गुणनफल मेथड तो पढ़ा नहीं हमने, तो इनको आपस में पहले गुणा कर लेते हैं, गुणा कर लेंगे, उसके बाद आपका अलग अलग कर लेंगे। देखिए डी डी एक्स ऑफ
गुणा तो करने आता ही होगा आपको। x पे पावर रूट 1/2 और x पे पावर 1 मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा 3/2। फिर इसमें करिए रूट x से रूट x कैंसिल हो जाएगा -1। फिर इसका इसमें करेंगे x/x क्या हो जाएगा +1। इसमें करेंगे x पे पावर 1 x पे पावर 1/2 तो x पे पावर 3/2 1 से 1 कैंसिल। अब अगर आपको इंटरमीडिएट में जोड़ घटाना गुणा भाग ये सब नहीं आएगा छोटा छोटा चीज तो फिर मैथमेटिक्स पढ़ने में बहुत प्रॉब्लम होगी। तो इतना तो आना ही चाहिए, बेसिक नॉलेज तो होना ही चाहिए। अगर आप 10th पास करके आए हैं तो इतना नॉलेज होना चाहिए। तो ठीक है, और ये प्लस इंटू 1 ये माइनस हो जाएगा तो इसका भी ध्यान रखेंगे, साइन का भी चिन्ह का भी ध्यान रखेंगे, पावर को तो ध्यान रखेंगे। अब दो फलनों का ये अंतर हो गया, अब दोनों अलग अलग कर लिए जाए तो इसको ddx ऑफ x to the power 3/2 माइनस ddx ऑफ x to the power -3/2। ठीक है, अब दोनों का आसानी से आप अवकलन कर सकते हैं। इसको भी मिटा दें, ये तो हो चुका है। आप ध्यान से इसको पास करके देखते रहिएगा। अब ये क्या हो जाएगा 3/2 x to the power 3/2 -1 डायरेक्ट माइनस कर दें तो 3/2 -1 क्या होता है 1/2। आप चाहे तो लिख के कर सकते हैं माइनस -3/2 तो प्लस हो जाएगा x to the power, अच्छा ऐसे लिख दें -3/2 और x to the power क्या हो जाएगा -3/2 -1। ये हो गया 3/2 x to the power 1/2 माइनस माइनस प्लस 3/2 x to the power -5/2। तो ये इस तीसरे वाले क्वेश्चन का आंसर हुआ। क्या किया हमने, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन मेथड अभी हम लोग पढ़े नहीं तो आपस में मल्टीप्लाई कर दिया। मल्टीप्लाई कैसे किया आप जानते हैं, 7th 8th का रूल्स है। और ये इसका अलग अलग, ये इंटरमीडिएट का यहाँ पे एक ये देखिए यहाँ तक तो आप छोटे क्लास में ही पढ़े, ये इंटरमीडिएट का है। x to the power n का अवकलन क्या होता है n x to the power n -1। तो इसी फार्मूले का ज्यादा उपयोग हमने पहले कहा, बाकी सब फार्मूले को तो आपको देखकर बस पुट कर देना। एक ये देखिए क्वेश्चन क्या है, इसको सिद्ध करना है। तो जब शुरू में बच्चों को मिल जाता है सिद्ध करने वाला तो एकदम आसान क्वेश्चन भी होता है तो घबरा जाते हैं कि ये कैसे होगा, ये क्या है। कोई दिक्कत नहीं, एकदम वैसे ही है। y इक्वल टू क्या है 1/3x³। आप चाहे तो इसको x to the power -3 भी कर सकते हैं, अगले स्टेप में कर देंगे। अब हम लोग क्या करेंगे, दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। दोनों पक्षों का x के सापेक्ष अवकलन करने पर, इस क्रिया को अवकलन करते हैं, करने पर अवकलन गुणांक प्राप्त करने की क्रिया क्या कहलाएगी अवकलन। तो d/dx ऑफ y यानी कि dy/dx, तो इक्वल टू क्या होगा कांस्टेंट बाहर d/dx ऑफ x to the power -3। इसको इक्वेशन 1 कर देना है क्योंकि इसकी जरूरत पड़ेगी। dy/dx इक्वल टू 1/3, इसका क्या होगा -3 और -3 -1 कितना हो जाएगा -4। 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया -x to the power -4। अब लेफ्ट हैंड साइड आप देख रहे हैं क्या है 3y + x × dy/dx। इक्वेशन 1 से y का वैल्यू और इक्वेशन 2 से dy/dx का वैल्यू हम लोग पुट कर लेते हैं, देखते 0 आ रहा है कि नहीं। 3y का वैल्यू कितना है 1/3x³ प्लस x, dy/dx का वैल्यू कितना है -x to the power -4। यहाँ 3 से 3 कैंसिल, क्या हो गया x to the power -3, ऊपर जाएगा तो -3 और यहाँ माइनस प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, x के पावर 1 है x के पावर -4 है तो क्या हो जाएगा x to the power -3। सॉल्व करेंगे क्या हो जाएगा 0, यानी क्या हो गया राइट हैंड साइड आपको मिल गया। इस तरह से ये क्वेश्चन भी आपका सॉल्व हो गया। अब हम कुछ क्वेश्चन आपको दे रहे हैं घर पे प्रैक्टिस करने के लिए और इसके बाद मल्टीप्लिकेशन मेथड और डिवीजन मेथड भी बताते हैं। ये 2 क्वेश्चन केवल दिए आपको घर पे, आप इसको प्रैक्टिस करिए। आसानी से आप तीनों को अलग अलग करके इनका अवकल गुणांक आप निकालना है
आप प्रैक्टिस करेंगे, अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो कमेंट बॉक्स में आप जा करके इनको पूछ सकते हैं, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में इसको हम बता देंगे। ओके, अब हम दो फलनों के गुणनफल का अवकलन करेंगे। ये है दो फलन है, फर्स्ट फंक्शन सेकेंड फंक्शन। अगर दो फलनों का गुणनफल हो तो उसका अवकलन कैसे करेंगे? पहला फलन इनटू दूसरे का x के सापेक्ष अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इनटू पहले फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है, प्रथम फलन इनटू द्वितीय फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक प्लस दूसरा फलन इनटू प्रथम फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक, या अवकलज भी कर सकते हैं। तो इसको कैसे एक उदाहरण लेकर के हम लोग समझते हैं। जैसे ddx ऑफ x स्क्वायर इनटू साइन x, तो क्या हो जाएगा? प्रथम फलन x स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ साइन x, दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकल गुणांक। देखिए ये प्रथम फलन हो गया, ये द्वितीय फलन हो गया। फिर सेकेंड फंक्शन साइन x इनटू फर्स्ट फंक्शन का x स्क्वायर के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक। बहुत आसान है। साइन x का क्या हो जाएगा? cos x। फार्मूला आपको फार्मूला लिस्ट से आप जाके देख लीजिए, अभी शुरुआत है जिनके लिए। साइन x और x स्क्वायर का क्या हो जाएगा? 2x टू द पावर 2 माइनस 1 यानी कि 1। तो ये आपका आ गया। चाहे तो x कॉमन ले सकते हैं या ऐसे ही छोड़ सकते हैं। और एक उदाहरण ले लीजिए, ddx ऑफ e टू द पावर x इनटू x टू द पावर माइनस 4। फिर ये फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये सेकेंड फंक्शन हो गया। क्या करेंगे? फर्स्ट फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ सेकेंड फंक्शन प्लस सेकेंड फंक्शन इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ फर्स्ट फंक्शन विथ रिस्पेक्ट टू x। प्रथम फलन इनटू दूसरे फलन का अवकलज प्लस दूसरा फलन इनटू पहले फलन का अवकलज। x टू द पावर माइनस 4 का क्या हो जाएगा? माइनस 4 x टू द पावर माइनस 4 माइनस 1 यानी कि माइनस 5। और x टू द पावर माइनस 4 का x टू पावर माइनस 4 और e टू पावर x का e टू पावर x होता है। आप लिस्ट में जाके देख लीजिए। अब क्या कॉमन है दोनों में? आप चाहे तो कॉमन ले सकते हैं, e टू पावर x कॉमन है और x टू पावर माइनस 4 भी कॉमन है, बल्कि माइनस 5 कॉमन ले लेते हैं। तो क्या बचेगा? माइनस 4 प्लस x। अब हम लोग दो फलनों के भागफल का अवकलन करने जा रहे हैं। तो इसका अवकल गुणांक कैसे निकालेंगे? देखिए f1x अंश हो गया, f2x हर हो गया। तो ध्यान से देखेंगे, हर इनटू अंश का अवकलज माइनस अंश इनटू हर का अवकलज या अवकल गुणांक अपान हर का होल स्क्वायर। इसको हमने हिंदी में भी लिख दिया है। तो इस फार्मूले को देख लीजिए। अब इस फार्मूले पे कोई भी क्वेश्चन आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे डिवीजन है, देखिए एक फलन क्या हो गया? साइन x, दूसरा फलन क्या हो गया? e टू द पावर x। आज ज्यादा हम एग्जांपल नहीं लेंगे, कल इसको और ज्यादा डिटेल में डिस्कस किया जाएगा। आज बस हम फार्मूले को बता दे रहे हैं। फार्मूले को आप लोग ध्यान देंगे, जो 11th के बच्चे हैं, तो आगे से कल समझ में आएगा बढ़िया से। जब अगले वीडियो में हम लोग इसको डिस्कस करेंगे तो आप ज्यादा बढ़िया से समझ सकते हैं। तो क्या होगा? हर इनटू अंश का अवकलज यानी कि ddx ऑफ sin x। देख लीजिए, हर क्या है, अंश क्या है? अंश ये है, हर ये है, डिनोमिनेटर और ये न्यूमरेटर, माइनस न्यूमरेटर अंश इनटू डिफरेंशियल कोएफिशिएंट ऑफ डिनोमिनेटर। हर इनटू अंश का अवकलज माइनस अंश इनटू हर का अवकलज बटा में हर का होल स्क्वायर। बस हो गया। ये तो फार्मूले को हमने पुट कर दिया। अब पुट करते ही समझ लीजिए क्वेश्चन सॉल्व। e टू द पावर x sin x का क्या होता है? cos x। आप जाके लिस्ट में देख लीजिए। और sin x का क्या होता है? sin x तो ठीक है। e टू पावर x का क्या होता है? e टू पावर x और e टू पावर x का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा? e टू पावर 2x। पावर से पावर मल्टीप्लाई हो। आप चाहे तो e टू पावर x कॉमन ले लीजिए। क्या बचेगा? cos x माइनस sin x। ये अब आपके ऊपर है, आप इसको आगे करें कि नहीं। आपका मेन अवकलन का काम हो गया। एक चाहे ये काम और कर सकते हैं, एक पावर कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा? e टू पावर x। ये इसका आंसर हो गया। ओके, देखिए भागफल विधि पे एक और उदाहरण है, ddx ऑफ cos x अपान log x। तो क्या होगा? हर इनटू अंश का अवकलज माइनस
अंश इंटू हर का प्लस, अंश क्या है cos x, हर क्या है log x, बटा में हर का होल स्क्वायर। बहुत ही आसान है, जैसे सूत्र पे आप पुट करेंगे आसानी से हो जाएगा। cos x का क्या होता है माइनस sin x, आप फार्मूला लिस्ट से जाके देख लीजिए, और log x का क्या होता है 1/x, बस यही इसका आंसर होगा। अब बहुत करेंगे इसको माइनस को बाहर कर सकते हैं। तो आज हम लोग ने इन 4 फार्मूलों के बारे में पढ़ा है, बस आप फार्मूले को ध्यान दीजिए। c इंटू एफ एक्स, तो c किसी भी c इंटू एफ एक्स का जब भी आपको अवकल गुणांक निकालना है तो क्या करेंगे, c को बाहर कर देंगे, एफ एक्स का निकाल लेंगे। दो फलनों का योग या अंतर है तो दोनों को अलग अलग, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। मल्टीप्लिकेशन है तो क्या करेंगे, पहला फलन इंटू सेकेंड फंक्शन का दूसरे फलन का x के सापेक्ष अवकलज या अवकल गुणांक, प्लस दूसरा फलन इंटू पहले फलन का अवकलज या अवकल गुणांक। और भागफल विधि का आपके सामने सूत्र है, हर इंटू अंश का अवकलज माइनस अंश इंटू हर का अवकलज बटा में हर का होल स्क्वायर। तो सारे फार्मूले पर एक एक दो हमने उदाहरण बताए हैं, आप इनको घर पे प्रैक्टिस कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग और ज्यादा क्वेश्चन लेकर के डिस्कस करेंगे। थैंक यू।